जय हिंद। जय हिंद। आज हम समझेंगे स्पीड के बारे में, यानी चाल के बारे में। ठीक है, तो देखिए चाल यानी स्पीड। चाल किसे कहते हैं? तो किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई, ठीक है, तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, चाल किसे कहते हैं? तो देखिए किसी गतिशील वस्तु द्वारा एकांक समय में तय की गई दूरी को चाल कहते हैं। ठीक है, देखिए चाल का एक फार्मूला यानी सूत्र है। ठीक है, चाल बराबर दूरी बटा समय। तो हम इस फार्मूले को एक अच्छे से, मतलब इस चैप्टर में बहुत ज्यादा फार्मूला है। ठीक है, इन सारे फार्मूलों को हम एक अलग सा वीडियो बना देंगे। ठीक है, और उसमें बताएंगे कि इस फार्मूले को किस प्रकार से यूज किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं, इसे छोड़ दिए, हम अलग से एक वीडियो बना देंगे। अब आगे बढ़ते हैं। देखिए इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, चाल का जो एसआई मात्रक होता है वो मीटर पर सेकंड होता है। तो देखिए चाल जो होता है यह एक अदिश राशि है। ठीक है, चाल एक अदिश राशि है। एक गतिमान वस्तु की चाल सदैव धनात्मक होती है। ठीक है, सदैव क्या होती है? धनात्मक होती है। यह कभी भी ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, चाल क्या? चाल कभी भी धनात्मक या शून्य नहीं, ऋणात्मक या शून्य नहीं हो सकती। ठीक है, आप देखिए, आप समझते हैं औसत चाल के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं? एवरेज स्पीड। एवरेज स्पीड के बारे में समझते हैं। तो देखिए किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है? किसी वस्तु द्वारा इकाई समय में तय की गई कुल दूरी को औसत चाल कहते हैं। इसमें भी एक फार्मूला है। देखिए क्या बोला है? औसत चाल बराबर कुल दूरी और कुल समय। देखिए आप समझते हैं क्या? एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में। ठीक है, एक समान चाल यूनिफॉर्म स्पीड के बारे में हम लोग समझते हैं, जिसको हम लोग स्थिर चाल भी कह सकते हैं। ठीक है, तो देखिए यदि कोई वस्तु बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो एक समान चाल कहलाती है। ठीक है, क्या बोला है? फिर से समझते हैं। यदि कोई वस्तु बराबर समय में, ठीक है, बराबर समय अंतराल में बराबर दूरी तय करती है तो एक समान चाल कहलाती है। अगर आपको कोई बोल दे कि मतलब 1 घंटा में इतने किलोमीटर दूरी तय करनी है, अगर 1 घंटा में आप उतने किलोमीटर की दूरी तय करते हैं तो वो एक समान चाल कहलाएगी। ठीक है, अगर 1 घंटे में मतलब 2 किलोमीटर की दूरी तय करते हैं, उसमें मतलब उतना समय नहीं लगता है, तो वो एक समान चाल नहीं कहलाएगी। आप समझते हैं वेग के बारे में। ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं वेलोसिटी। ठीक है, वेग तो गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। क्या बोला है? गतिमान वस्तु के एकांक समय में निश्चित दिशा में चली गई दूरी को अर्थात विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, सब छोड़िए, हम आपको बताते हैं एकदम आसान भाषा में। ठीक है, देखिए एकांक समय में चली गई कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। ठीक है, एकांक समय में चली गई कुल विस्थापन को वेग कहते हैं। देखिए इसका एक फार्मूला है। ठीक है, क्या है? वेग बराबर विस्थापन बटा समय। इसका पॉइंट, कुछ का पॉइंट भी है। देखिए वेग एक अदिश राशि है। ठीक है, वेग क्या है? वेग एक अदिश राशि है। दूसरा पॉइंट है इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकंड होता है। ठीक है, वेग 2 भाग में बांटा जाता है। पहला होता है प्रारंभिक वेग और दूसरा होता है अंतिम वेग, जिसको हम इंग्लिश में बोलते हैं, ठीक है, जिसको हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं इनिशियल वेलोसिटी और अंतिम वेग को बोलते हैं फाइनल वेलोसिटी। प्रारंभिक वेग को यू से दर्शाते हैं। ठीक है, अंतिम वेग को भी से दर्शाते हैं। ठीक है, अब हम लोग समझते हैं त्वरण के बारे में, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? एक्सीलरेशन। ठीक है, क्या बोलते हैं? एक्सीलरेशन। तो देखिए त्वरण किसे कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन के दर को त्वरण कहते हैं। ठीक है, क्या बोला है? वेग में परिवर्तन को दर को त्वरण कहते हैं। वेग में परिवर्तन को दर को ही त्वरण कहते हैं। तो देखिए मतलब त्वरण में कुछ पॉइंट है, यह एक सदिश राशि है। ठीक है, दूसरा पॉइंट है इसका एसआई मात्रक मीटर पर सेकेंड पर स्क्वायर होता है। ठीक है, सेकेंड पर स्क्वायर होता है। ठीक है, क्या बोला है? दिया है दूसरा पॉइंट में मीटर पर सेकेंड में स्क्वायर होता है। ठीक है, अदिश जिसको बोलते हैं स्केलर। तो वैसी भौतिक राशियां जिनमें केवल परिमाण हो, दिशा नहीं हो, अदिश राशि कहलाती है। ठीक है, आप देखिए सदिश और अदिश का मतलब उदाहरण समझते हैं। तो जैसे यहाँ पर देखिए इसमें क्या क्या शामिल होता है? विस्थापन, वेग, त्वरण, विद्युतीय क्षेत्रफल, ठीक है, बल, संवेग, आवेग, चुंबकीय क्षेत्रफल और आदि। ठीक है, आप देखिए सदिश की बात करते हैं तो इसमें दिया है द्रव्यमान, कार्य, ऊर्जा, शक्ति, क्षेत्रफल, घनत्व, चाल, दाब, आयतन, दूरी, समय, विभव, त्वरण, धारा आदि। ठीक है, हम आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद। ठीक है, मिलते हैं। अब हम मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। और ये मतलब
वीडियो बताइएगा कैसा लगा, जो आपको कन्फ्यूजन होगा वो कमेंट सेक्शन में कीजिएगा, हम उस पर वीडियो बना देंगे, ठीक है। तब तक के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।